नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सबका नया साल बहुत अच्छे से बीता होगा। और अभी तक मैंने आपसे बात करी थी कंटेनर गार्डनिंग की या हैंगिंग बास्केट्स में आप कैसे अपने पौधे लगा सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ किस तरह से आप अपने खूबसूरत पौधे बीज से शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ा बहुत लैंडस्केप, अगर अच्छा सा आपके पास हो तो आप उस पर देखते हैं कौन से फूल खिला सकते हैं। तो जैसे अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मेरे घर के बाहर पैटियो के पास कुछ पोर्शन ऐसा था जहाँ पे घास बहुत कम आती थी और वो बहुत ही मैं एक प्लांट लवर हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो सूखा सूखा सा ऐसे ही पड़ा रहता था। तो फिर मैंने लीजिंग ऑफिस में बात करी, उन्होंने कहा कि हाँ आप अपना चाहें तो पौधे आप लगा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर मैंने सबसे पहले सीड का सिलेक्शन किया, तो मैंने सोचा चलो जीनिया और बहुत ज़्यादा नहीं, जीनिया और मैरीगोल्ड से शुरुआत करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन सीड्स ऑर्डर किए इसके। जीनिया के कम से कम एटलीस्ट एक बैग में अराउंड 1000 सीड्स थे और मैरीगोल्ड के 200 के आसपास सीड्स थे। तो मैंने सबको जर्मिनेट किया, बट रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा निकला। सक्सेस रेट बहुत हाई था, बहुत सारे प्लांट्स आए, बहुत सारे पौधे निकल के आए। तो चलिए बात करते हैं जीनिया और मैरीगोल्ड। और मुझे ये समझ में आया ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोनों ही पौधे, इनकी रिक्वायरमेंट सेम है और दोनों ही बहुत ही अच्छे एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। और एक अगर पॉलिनेटर है तो दूसरा इंसेक्ट्स को भगाने वाला है। और आपकी किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आपने आसपास लगा रखे हैं तो इन पौधों को लगाइए, बहुत हेल्प होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैरीगोल्ड को तो मैंने कंटेनर में उसके सीड डाले थे, लेकिन जीनिया को मैंने कुछ दो लगभग 5-10 के आसपास मैंने नर्सरी कंटेनर में डाले थे। बाकी मैंने सारे ज़मीन पर ही स्प्रेड कर दिए थे। तो आपको क्या करना है, बस आपको एक अच्छी कॉम्पोस्ट लेनी है। अगर आप ज़मीन पे लगाने जा रहे हैं तो अच्छी कॉम्पोस्ट मिलाइए, फिर उसके बाद सीड्स डालिए और उसके ऊपर एक लेयर आप सॉइल की डाल दीजिए बस। और अच्छे से पानी देते रहना है, सॉइल को मॉइस्ट करते रहना है। आपके पौधे, आपके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप कंटेनर में लगाने जा रहे हैं, मतलब कि कंटेनर में अगर आप सीड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए फिर एक अच्छी पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होगी। मतलब कि जिसमें आपको सॉइल नहीं लेनी है, आपको एक पार्ट पीट मॉस का लेना है या एक पार्ट कोको कॉयर। पीट मॉस मैं प्रेफरेबली कहूँगी, येस। और एक पार्ट आप पैरालाइट का लीजिए और एक पार्ट वर्मिकुलाइट का लीजिए। इन तीनों को मिला के तब आप अपने किसी भी कंटेनर में या नर्सरी कंटेनर में इस मिक्स के साथ उसको हल्का मॉइस्ट कर लीजिए। फिर आप सीड लगाएंगे और तब उसको पानी देंगे। और उसको थोड़ा सा, अगर आप घर के इंडोर्स रखना चाहते हैं तो शेडी एरिया में रखिए, नहीं तो अगर गार्डन में रखना चाहते हैं तो शेडी एरिया में। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम गार्डनिंग सॉइल पे करते हैं, ज़मीन पे करते हैं, तो हमको बस कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मिट्टी खुद ब खुद इतनी फर्टाइल होती है कि वो हेल्प करती है। लेकिन जब हम कंटेनर में लगाते हैं तो इनिशियली हमें उसमें सॉइल मिक्स नहीं करनी होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है और गार्डन सॉइल हैवी होती है। इसीलिए हमको जब हम सीडलिंग से, पौधे जब सीड से स्टार्ट करते हैं तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब अच्छा रूट सिस्टम शुरू हो जाता है तब हम अपनी नेक्स्ट पॉटिंग मिक्स में उसको गार्डन सॉइल को मिक्स कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स या दो बेस्ट कंपेनियंस की, और ये हैं हमारे जीनिया एंड मैरीगोल्ड। दे कैन गो हैंड इन हैंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो दोनों ही पौधे को लगभग 5 से लेकर 14 दिन या कभी कभी 1 महीना लग जाता है। बट आप देखेंगे जैसे आपने सीड लगाए हैं तो 5 या 7 दिन के अंदर आपको छोटे छोटे सीडलिंग्स और पौधे आने, आपको जर्मिनेशन जो होता है, सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, आप देखेंगे। और 1 से 1.5 महीने के अंदर फ्लावर्स भी आपको दिखने लगेंगे। जीनिया तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जीनिया अगर आपने लगा दिया तो लगभग 1 से 1.5 महीने में आप देखेंगे फ्लावर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं मेरे घर के बाहर कितनी हरियाली है। और अगर वेदर की बात करें तो दोनों ही पौधे जो हैं ये वार्मर वेदर पसंद करते हैं। वार्मर सीज़न में ब्लूम ज़्यादा होते हैं और इनको वार्मर क्लाइमेट में रहना अच्छा लगता है। और दोनों ही हैं, ये दोनों ही पौधे नेटिव हैं मैक्सिको। आपका जो मैरीगोल्ड है या गेंदा है वो मैक्सिको एंड ग्वाटेमाला का नेटिव है, और जीनिया साथ साथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका से बिलोंग करता है। तो दोनों ही पौधे कंपैटिबल हैं बहुत अच्छे से। बात करते हैं सॉइल की, तो दोनों ही पौधे फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ग्राउंड पे लगा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस अच्छी कॉम्पोस्ट देनी है। लेकिन अगर आप कंटेनर में लगा रहे हैं, कंटेनर में दोनों को लगाने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सॉइल हो वो आपकी वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, हाई ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ। क्योंकि
इन दोनों ही पौधों को जो सॉइल का पीएच है वो भी 5 से 7 के बीच में ही दोनों को पसंद है। तो अगर दोनों पौधों को आप साथ में लगा रहे हैं कंटेनर में या हैंगिंग बास्केट में, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और अगर ग्राउंड पे लगा रहे हैं तो आपको बस अच्छी कंपोस्ट का ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। दोनों ही पौधे सनलाइट लविंग हैं, इनको धूप में रहना बहुत पसंद है। 6 से 7 घंटे की धूप अगर इनको मिले तो इन दोनों ही पौधों के ब्लूम के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, स्कॉचिंग हीट है, तो आपने अगर इन्हें कंटेनर्स में लगा रखा है तो आपको इनको शेड में रखना होगा। और अगर ये गार्डन में लगे हुए हैं तब तो कोई बात नहीं है, आपको बस पानी का ध्यान रखना है। सुबह शाम पानी हो सकता है आपको और ज़्यादा देना पड़े, लेकिन जब हम इन्हें कंटेनर्स में लगाते हैं तो हमको इन्हें शेड में करना ही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डेड हेडिंग एंड प्रूनिंग की। तो दोनों ही पौधे जो हैं इनको प्रूनिंग पसंद है, डेड हेडिंग पसंद है। आप जितना इनको प्रूनिंग इनकी करेंगे आप देखेंगे कि दोनों ही बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, दोनों ही पौधों में ब्लूम ज़्यादा हो जाएगा। प्रूनिंग के लिए आपको जैसे ऊपर से इसकी एक थिक स्टेम दिखेगी वहाँ काटना है, फिर आप देखेंगे वहाँ अगर आपने कट कर दिया तो साइड से दोनों ही साइड से बहुत अच्छा ब्लूम होना शुरू हो जाएगा, नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और फूल बनने शुरू हो जाएंगे। तो प्रूनिंग एंड डेड हेडिंग दोनों की ही करनी है। अगर मैं जीनिया की बात करूँ तो जीनिया एक बहुत अच्छा पॉलिनेटर अट्रैक्ट करने वाला पौधा है। तो अगर आपने इसको अपने कंटेनर्स में या अपने गार्डन में लगाया है, आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी बटरफ्लाइज आपके गार्डन में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनके पौधे में जो पीला पीला नेक्टार होता है उसको लेने के लिए ये बटरफ्लाइज आती हैं और इन पे बैठती हैं। और अगर घर में बच्चे हैं तो उनको गार्डन को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बच्चों को तो वैसे भी बटरफ्लाइज बहुत अच्छी लगती हैं। वहीं मैरीगोल्ड की अगर बात करें तो ये एक इंसेक्ट रेपेलेंट है। जैसे कि अगर आपने इसको अपने घर में लगाया तो आसपास आपके मच्छर नहीं आएंगे, या और कई तरह के पेस्ट्स होते हैं जो कैबेज वॉर्म्स होते हैं, इन सबको भगाने में ये मदद करता है। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसेक्ट रेपेलेंट एंड एक रेपेलेंट है और एक पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने वाला है। तो अगर आप ब्लूम सीज़न की बात करेंगे तो मैं कहूँगी कि स्प्रिंग एंड समर एंड फॉल इनके लिए बहुत अच्छा ब्लूमिंग सीज़न होता है। अगर सर्दियों में अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ टेम्परेचर बिलो ज़ीरो जा रहा है तो वहाँ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इसमें फूल आएंगे या पौधा सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल क्लाइमेट है, थोड़ा ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ये बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। स्प्रिंग आने के साथ ही इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में ब्लूम नहीं हो रहा है और अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा ब्लूम, तो आप चाहें तो एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र से अपने पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। हालांकि जीनिया बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डिमांड नहीं करते, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपको बचना है। किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को, या आप घर में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं अपने पौधों के लिए, तो उसको यूज़ करना है अपने पौधों के अच्छी ब्लूमिंग के लिए। दोनों ही पौधों के फूल से आप इनके सीड्स ले सकते हैं। इनके फूलों को आपको धूप में सुखा लेना है और आप देखेंगे कि जब आप इनकी फूल जब सूख के झड़ेंगे तो उसमें से आपको सीड मिल जाएंगे। जिस तरह से आप गेंदे के फूल के सीड लेते हैं उसी तरह से आपको जीनिया के भी सीड्स मिल जाएंगे। तो अगली साल के लिए आपको सीड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें मैंने करी जीनिया और गेंदे के फूल के बारे में। हालांकि मैंने इनको ग्रो किया था सीड से। आप चाहें तो पौधे भी ले सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप सीड्स जर्मिनेट कीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कम प्राइस में आपको इतने सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे, इतने सारे पौधे मिल जाएंगे, आपका गार्डन हरा भरा हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। और चलिए हम फिर से मिलते हैं, किसी नए पौधे के बारे में बात करेंगे, किसी नए पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।